ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आ गए हैं कोर्ट रूम में जब उसको पेश किया गया उस वक्त जाते हुए अतीक अहमद के सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। यही वो मौका था जब कोर्ट रूम के अंदर एडीजे दिनेश चंद्र शुक्ल की कोर्ट में उसको पेश किया गया। 12:30 बजे वो अपनी सीट पर आकर बैठे और कोर्ट रूम में पेश करते हुए जाते वक्त ये विजुअल उस वक्त के हैं और उसके बाद 12:30 बजे जज दिनेश चंद्र शुक्ल अपनी सीट पर बैठते हैं और अतीक अहमद समेत कई और आरोपी इसमें हैं जिनको दोषी करार देते हैं। दोषी करार देने के बाद वो माफिया जिसका इतना आतंक था कि उसके नाम से लोग कांपते थे, वो माफिया अतीक अहमद अपने भाई अशरफ अहमद के गले रखकर फूट फूट कर रोता है और उसको यह साबित हो जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है। उसकी बाकी की जिंदगी भी कोर्ट में मतलब जेल के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं, जिस वक्त कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था अतीक अहमद को, ये तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं लोगों को, चेहरे पर लग रहा है कि एक डर था और शायद उसे मालूम था कि आज क्या होने वाला है। पंकज बताएं जरा, उसे पता था कि आज क्या होने वाला है? देखिए, लेकिन मैंने जो तस्वीरें देखी हैं ऊपर से जब हम लोग देख रहे थे तो अतीक जैसे अंदर गया और अशरफ भी हाथ हिलाते हुए वेव ऑफ करते हुए गया है। उसे लग रहा होगा कि शायद कोई ऐसी राहत की बात होगी, लेकिन जब अदालत ने फैसला सुनाया तो उसके ज़मीन नीचे खिसक गई। जो दोनों भाई मिलकर प्रयागराज में 4 दशकों तक अपराध करते रहे, अपराध की दुनिया चलाते रहे, राजनीति में उनका दबदबा रहा, कोर्ट के फैसले के बाद पूरी कहानी बदल गई सी है। जी पंकज, क्या जानकारी मिल रही है कि क्या आज ही सजा का ऐलान होगा, क्योंकि उस पर बहस भी होनी है सजा पर? देखिए, आप लोग तो कोर्ट आते जाते रहते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जब दोषी करार दे दिए गए हैं तो क्या आज ही ये संभव है कि आज ही सज़ा का भी ऐलान हो जाए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जिसे कहते हैं? नियम ये है कि आज भी हो सकता है, नहीं तो चूँकि भीड़ की स्थिति को देखते हुए अगले नेक्स्ट डे सजा। आज भी हो सकता है या आज के बाद? हाँ, आज भी हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट डे होगा। ज़्यादातर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होता है। और जब क्वांटम पनिशमेंट बताया जाता है तो उस दिन भी सारे दोषी को बुलाया जाता है कोर्ट में? हाँ, वो भी उस दिन बुलाया जाता है, या जब विषम परिस्थिति होती है तो यहाँ से उसे नियम यही है कि आना चाहिए, आएंगे उस दिन भी बुलाया जाएगा इनको। तो देखिए, अब जब दोषी करार दिए जा रहे हैं सारे आरोपी जो 10 हैं, एक जो आरोपी था 11वां अंसार जिसकी मौत हो चुकी है, इसमें ये कहा जा रहा है जो कानून के जानकार हैं कि संभव है कि आज ही हो जाए या फिर बहस के लिए कल की तारीख मुकर्रर की जा सकती है। अच्छा पंकज, इस केस में हमने देखा अतीक अहमद का जिस तरह का रौब था, जितना बड़ा ये माफिया था, जितना बड़ा बदमाश था, अतीक अहमद को किस भारी सुरक्षा बंदोबस्त के साथ साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। यहां भी हम देख रहे हैं कितने तगड़े इंतजाम है। तो क्या यह भी एक पैरामीटर होता है जिसमें अदालतें इस बारे में सोचती हैं कि कन्विक्शन के दिन ही सजा पर बहस हो जाए और फैसला हो जाए, और क्या यह मुमकिन है? जी हाँ, क्योंकि देखिए, अगर आज सजा का ऐलान नहीं होता है और ये तारीख कल के लिए टाल दी जाती है तो कल भी जो आज प्रोसेस आपने देखा, जो प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, वही कल फिर से की जाएंगी। फिर ये कोर्ट कैंपस से आसपास का जो इलाका है फिर से खाली कराना पड़ेगा, फिर नैनी सेंट्रल जेल से सभी दोषियों को लाया जाएगा, फिर वो पूरी प्रक्रिया होगी, पूरी सरकारी मशीनरी और पुलिस फोर्स इसी में लगी रहेगी। तो संभव है, ऐसा हो सकता है प्राथमिकता के तौर पर अगर हो जाए कि आज ही सज़ा का ऐलान हो जाए। ये जज साहब जो हैं दिनेश चंद्र शुक्ला, उनको ये तय करना है। बिल्कुल पंकज, और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, एक एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पंकज, अभी तक थोड़ी क्लैरिटी का इंतजार है कि आखिरकार वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके तहत अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद समेत कई आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, और सजा पर सबकी निगाह है। आखिरकार सजा क्या मिलेगी? मिनिमम सजा मिलेगी या फिर मैक्सिमम सजा दी जाएगी? क्या कोई क्लैरिटी अब सजा के ऐलान के बाद, क्योंकि 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है, क्या कुछ क्लैरिटी हुई किन किन धाराओं में दोषी करार दिया गया है? कौन कौन से वो लोग हैं? क्योंकि शुरुआत में एक खबर आई थी कि 10 के 10 आरोपी दोषी करार है, लेकिन उनके वकील और उनके भांजे, जो उमेश पाल के भांजे थे, वो एक कहे कि कुछ आरोपियों को बरी भी किया गया है। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए थे। कुछ क्लैरिटी आई क्या? कुछ पिक्चर और क्लियर हुई क्या? क्योंकि आप कोर्ट रूम के बाहर ही मौजूद हैं। देखिए, अभी पूरी पिक्चर जो है, वो तस्वीर जो है वो साफ नहीं हुई है, और इस मामले में मैं कहूँगा फिर से कि थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए आधिकारिक तौर पर जब चीज़ें सामने हो। और इसमें खासतौर से जो आईपीसी की धारा 364A है, उस पर सबकी नज़र है कि उसमें आखिर किस तरीके की सजा होती है। जी अच्छा, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक अंसार बाबा का भी नाम है।
अंसार, जी हाँ, एक ही कुल 11 आरोपी थे, मतलब उसमें से एक अंसार की मौत पहले हो गई है। और जैसा मैंने पहले बताया कि फरहान, अतीक और अतीक का भाई अशरफ, ये तीनों जेल में थे और बाकी आरोपी जो 7 बचते हैं वो जमानत पर थे, जिसमें से अतीक का जो लॉयर है वो हनीफ सौलत, वो भी शामिल है। बिल्कुल पंकज, और इसे अतीक के आतंक के अंत के रूप में भी देखा जाएगा। इस फैसले को एक बड़ा फैसला, एक बड़ा अबडक्शन एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी ये है। बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में, क्लियरिटी आने में। तो वो जो बताया कि 120 बी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र ये साबित हो गया है। कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट और इंतजार कीजिए। जो 364 ए की हम बात कर रहे हैं, जो पंकज भी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में वो क्लैरिटी सामने आ जाएगी कि क्या वो कोर्ट में साबित हुआ कि नहीं। अगर साबित हो गया तब जाहिर सी बात है कि 10 साल या फिर उम्र कैद, उससे नीचे नहीं। बिल्कुल सही बात है, और इसी का अब इंतजार देखिए बचा है। थोड़ी देर में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अदालती मामला है। जब तक जो फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आ जाते तब तक इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। और वरिष्ठ वकील जिनसे हम बात कर रहे थे उनका भी यही कहना था कि आपराधिक साजिश के जो आरोप हैं उसमें दोषी करार दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा हमें और इंतजार करना चाहिए। इस केस की, इस फैसले की पूरी डिटेल थोड़ी देर में हमारे सामने होगी। लेकिन अपने आप में यह बड़ी खबर कि एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया है। 17 साल पुराना ये उमेश पाल अपहरण केस, जिसमें दोषी करार दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का भी प्रत्युष कि उमेश पाल इस फैसले को सुनने के लिए अब इस दुनिया में जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई 24 फरवरी को, वो इसी मामले में सुनवाई के बाद वो लौट रहे थे, इसी केस में जिसमें फैसला आना था। और उसके बाद देखिए उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई। उसमें कन्विक्शन कंफर्म हो गया है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है। एंड अप्रोक्सीमेटली 3 का कंफर्मेशन इस जो अक्यूज हैं उसमें अशरफ, अतीक एंड फरहान, द कन्विक्शन इज बीन कंफर्म्ड। रेस्ट अनदर 15-20 मिनट में और ज्यादा न्यूज जो अभी जजमेंट है वो पूरा आएगा। कन्विक्शन कंफर्म है सर, लेकिन अंदर से जो बात निकल के आ रही है उसमें ये है। तो देखिए, ये वो अधिवक्ता है जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे जब उन्हें दोषी करार दिया गया। अधिवक्ताओं के मुताबिक क्या सर कोर्ट रूम में उसके अंदर वहाँ भीड़ बहुत है, नारे लोग लगा रहे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। एडवोकेट लोग क्यों नारा लगा रहे हैं, उसका क्या? आक्रोशित हैं, और क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता के इन्होंने मारा है। उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं। और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी सीधी बात यह है। एक लाइन, कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित हैं सब इसीलिए आक्रोशित हैं। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए, आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहाँ न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया है। अब उसमें सजा आनी है, कितना अतीक अहमद उसमें दोषी होते हैं ये चीज अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। आधे 1 घंटे में जो जजमेंट आएगा फाइनल जजमेंट, जिसमें कितनी सजा तय होनी है ये अतीक अहमद के ऊपर 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा, या 20-25 मिनट बाद कोर्ट लंच के बाद जो है वो सजा कार्रवाई सुनवाएगी। सर लगभग पूरे, मुझे लग रहा है पूरे प्रयागराज